ये जिया ना लागे ना मोरे पिया ना लागे ना। ऊपर वाले के पास तो जादू की छड़ी है। कब 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 वो अपनी छड़ी किस और मार पता ही नहीं चलता। इसीलिए तो बेटा कहती हूँ कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब कोई चीज दिल की गहराई से मांगी जाती है ना, वो सीधा प्रकृति को सुनाई पड़े, और फिर प्रकृति भी चाहती है कि दिल की इच्छा पूरी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। पूनम तेरी जिंदगी में जरूर आएगी। क्या दादी ने जो भी कहा था वो सच है? कहीं ये सब इसलिए तो नहीं हुआ कि पूनम जी हमारा नसीब है? चले चले छोटे भैया। बस बेटा, बस। भगवान जो कुछ भी करते हैं कुछ सोच समझ कर ही करते हैं। क्या पता इसमें उनकी कोई भलाई छुपी हो। मोनिका दीदी, हमने अन्याय और कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई। अपने माँ पापा के स्वाभिमान और अपने सम्मान के खातिर इतना बड़ा फैसला लिया, और ये आकाश की वजह से सब कुछ उल्टा हो गया। गौतम जी और उनके रिश्तेदारों ने हमारे चरित्र के ऊपर उंगली उठाई। इतने सारे लोगों के सामने हमारे माँ पापा की बेइज्जती हुई, और ये सब सिर्फ और सिर्फ उस आकाश की वजह से। जी बस आते। किरण, पूनम की शादी अच्छे से हुई ना? मेरी छोटी बहन खुश तो है ना? आज माँ पापा कितने खुश हुए होंगे। उनकी आज कितनी बड़ी चिंता दूर हो गई। अच्छा ये बताओ, विदाई की तैयारियां हो गई क्या? सर जी, जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन आप मुझे जितना जानते हैं और मैं आपको जितना चाहता हूं, मैं उस रिश्ते की कसम खाकर कहता हूं कि मेरी नियत में कोई खोट नहीं था, और ना ही मैं कभी चाहता था कि मेरी वजह से आपको, वाची को या पूनम जी को कोई तकलीफ पहुंचे।
मेरी भावनाओं को समझते हैं तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आप लोगों के आशीर्वाद से इसी समय पूनम जी से शादी करने को तैयार है। किरण, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ, पापा, पूनम, इनकी बहुत चिंता हो रही है। अरे किरण, बोलो, कुछ तो बोलो। दीपक, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। प्रभुनाथ जी, आपकी विनती मानकर अब तक हम मुंह पे ताला लगाए बैठे थे, पर ये क्या है, तो ड्रामा पे ड्रामा हो जा रहा है। अब बहुत हो गया। हमने जो आपको भुगतान की मोहलत दी थी अब खत्म होती है। ये तिलक के लिए आपने बंडल सजा के रखा है, इसे हम अपने साथ ले जा रहे हैं। हमारे कर्ज के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है, फिर भी बैंक को थोड़ा बहुत रिकवरी तो दिखानी पड़ेगी ना। अभी तो ये पैसे लेकर हम जा रहे हैं, कल सुबह फिर आएंगे इस घर को अपने कब्जे में लेने के लिए। चलिए। सर जी, ऐसा बिना कुछ कहे मत चाहिए। मैंने जो कहा है उसका जवाब तो दीजिए। बस एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अपने भरोसे पर कभी पछताना नहीं पड़ेगा। सर जी, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं पूनम जी को। आकाश जी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं भरोसा करूं? कैसे यकीन कर लूं मैं? सर जी, मुझसे सिर्फ यही गलती हो गई कि मैंने इस बारे में किसी को कुछ बताया नहीं। लेकिन मेरा यकीन मानिए, चूंकि मैं जानता था कि मेरा प्यार एक तरफा है, इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे से पूनम जी की शादी करवा के आप सब लोगों की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। और पूनम जी की जिंदगी पर अपनी छाया भी नहीं पड़ने दूंगा।
बस इसके अलावा ना तो मेरे मन में कोई बात थी और ना ही कोई उम्मीद। आकाश जी, गुजरा हुआ वक्त कभी लौटता नहीं, और जो कुछ भी हुआ है ना, उसे मैं तो बदल नहीं सकता, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप मुझ पर और मेरी बेटी पर तरस खाना बंद कीजिए। क्योंकि मेरी बेटी मेरा स्वाभिमान है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है वो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी परिस्थितियों का गुलाम बनकर किसी के रहम का शिकार बने। अभी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत बाकी है कि अपने औलाद को अपने बलबूते पर संभाल सकूं। पूनम जी, आपके परिवार पर तरस नहीं खा रहा हूं। मैं सच में पूनम जी से बहुत प्यार करता हूं। अब भगवान के लिए यहाँ चले जाइए, चले जाइए। सर जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपसे फिर से यही कहूंगा कि आप मुझे गलत समझ रहे। मेरी क्या औकात कि मैं पूनम जी पर रहम करूं। अरे मैं तो खुद को उनके लायक भी नहीं समझता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा सर जी कि मैं पूनम जी से बहुत प्यार करता हूं। अगर पूनम जी का हाथ आपने मेरे हाथ में दिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जीवन भर उनके चेहरे से मुस्कान गायब नहीं होने दूंगा। यदि आप लोगों की इजाजत हो तो मैं खुद इस बारे में पूनम जी से बात करना चाहता हूं। फिर वो जो भी फैसला करेंगी मैं हंसी हंसी स्वीकार कर लूंगा। नहीं आकाश जी, इस बारे में पूनम से बात आप नहीं, हम करेंगे। हम उस आकाश को कभी माफ नहीं करेंगे मोनिका दीदी। उसने हमारे माँ पापा का दिल दुखाया है, सबके सामने उनको शर्मिंदा किया है, इस लायक ही नहीं छोड़ा कि वो सोसाइटी में सिर उठाकर चल सके। हमें अपनी नहीं, अपने माँ पापा की फिक्र है। इतना सब कुछ झेलने के बाद पता नहीं कैसे जी पाएंगे वो। हमें मालूम है कि अपनी बेटी की इज्जत और मान सम्मान से बढ़कर उनके लिए और कुछ भी नहीं है, लेकिन उस घटिया आकाश की वजह से लोगों ने उनकी बेटी को चरित्रहीन तक कह डाला। वंदना जी, आपको मालूम भी है कि आप क्या कह रही हैं? आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त पूनम के मन की हालत क्या होगी, और ऐसे में मतलब कि आप क्यों भूल रहे कि हम पूनम की माँ हैं, और बिना सोचे समझे उनकी जिंदगी के बारे में भला हम क्यों बोलेंगे? जो स्थिति है उसमें पूनम के भविष्य और मान मर्यादा की रक्षा के लिए हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए। हम मानते हैं आकाश जी गलत थे, पर हम सब ये भी तो जानते हैं कि शादी की हर परेशानी में उन्होंने हमारा साथ दिया है, हर मुश्किल में वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, मुसीबतों का हल निकाला है। हाँ, ये गलत है
कि उन्होंने अपने मन की बात किसी को बताई नहीं। लेकिन हमारी पूनम को जानबूझ के कोई नुकसान भी तो नहीं पहुंचाया है। आप समझिए, पूनम के आने वाले कल को सुरक्षित करने के लिए हमें ये फैसला लेना होगा। अपना मन छोटा मत करो पूनम, संभालो अपने आप को। जो कुछ हुआ उसमें ना तो तुम्हारा कोई कसूर है और ना ही तुम्हारे मम्मी पापा का। सारा कसूर उस आकाश का है। हम उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।